नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का अभियान जारी है और इस सबके बीच कांग्रेसी नेता कभी राहुल को राष्ट्रपुत्र बता देते हैं। तो आज तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अमितेश शुक्ल ने राहुल गांधी को आधुनिक भारत का नया महात्मा गांधी बता दिया। बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर एक ही परिवार के महिमा मंडन का आरोप लगा रही है। जनता के मन में ये बात जरूर अब घर करती जा रही है कि क्या राहुल गांधी के समर्थन में इस तरह की उपमाएं देना कांग्रेसियों की मजबूरी है या बीजेपी के सामने विपक्ष को मजबूत रहने के लिए इस तरह की बातें सियासत में जरूरी हैं। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आपको दो बयान सुना देते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि आखिर ये मामला कितना बढ़ गया है। अमितेश शुक्ल ने कहा है कि आधुनिक भारत के नए महात्मा गांधी हैं राहुल गांधी, और इससे पहले सत्यनारायण शर्मा कह चुके हैं कि जैसे राष्ट्रपिता थे, इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता हुई और अब राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र हैं। जरा ये दो कसीदे जो कह लीजिए या तारीफें कह लीजिए या अपने नेता के प्रति विश्वास कह लीजिए, जो भी आपको कहना है, ये दो बयान सुनिए। आधुनिक भारत में हमारे राहुल जी जो हैं वो नए महात्मा गांधी के रूप में उभर रहे हैं, गांधी जी के रूप में, क्योंकि वो सत्य को बोल रहे हैं और सत्य ही जो है उनकी निष्ठा है, सत्य उनका प्रेम है, सत्य के प्रति उनके प्रति समर्पण है और सत्य जो है वो पराजित कभी होता नहीं है। जो इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोला जा रहा है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं और हमला हम लोग के ऊपर कर करके ये सिद्ध करने की कोशिश करी जा रही है एजेंसियों द्वारा कि भ्रष्टाचार हम लोग कर रहे हैं। ये सब साजिशें जो है जनता देख रही, समझ रही है। महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में रही। और आइए अब आपको सुनाते हैं बयान, क्या कह रहे हैं कवासी लखमा इस पूरे मामले को लेकर के, उनका क्या रिएक्शन आया, सुनिए। अमितेश शुक्ला नहीं बोल रहा है, पूरा देश का जनता युवा बोल रहा है, हर देश के हर वर्ग के लोग बोल रहे हैं। जब महात्मा गांधी कांग्रेस के समय का आंदोलन किया था, दांडी यात्रा किया था, आज इस देश नफरत पैदा कर रहा है, लोगों से लड़ा रहा है और हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में ये पहला ऐसा नेता होगा 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा करने वाला एकलौता नेता होगा। बीजेपी इस पर तंज कस रही है, कह रही है कि महिमा मंडन करना जरूरी और मजबूरी हो गया है अब कांग्रेस के लिए। प्रदेश की जनता को छोड़कर ये सिर्फ गांधी परिवार के लिए कसीदे पड़ रहे हैं, सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी किस चीज को महिमा मंडित करने का काम कर रही है। इसके पहले भी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर भी हुआ, कभी चिदम्बरम साहब कांग्रेस पार्टी के थे, कभी ऐसा कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। गांधी परिवार को महिमा मंडित करके तेरे बिना कोई नहीं रहे कांग्रेस पार्टी हैशटैग करना तो छत्तीसगढ़ के ऊपर करें। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार ने भटक रहे 2 साल कोविड काल के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं, उस पर करो। बिगड़ती कानूनी व्यवस्था को अपने हाथ में लेके कांग्रेस के नेता लोग गुंडागर्दी कर रहे तो हैशटैग उस पर करो। ये प्रदेश चारों तरफ से हैशटैग करने लायक बन चुका है। और आइए देखते हमारे आज के सवाल। हमारे सवाल ये हैं, राहुल गांधी के समर्थन पर कांग्रेस एक मशाल जुलूस, सत्याग्रह और हैशटैग, ये तमाम चीजें चल रही हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, गांधी परिवार की तारीफ की है, इनका फसाना, ये बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। छत्तीसगढ़ के लिए क्या जरूरी, राहुल के लिए बयानबाजी क्यों बनी मजबूरी। और जाहिर सी बात है कांग्रेस ने कसीदों की झड़ी लगा दी, राष्ट्रपुत्र के बाद राहुल को बताया नया महात्मा गांधी। अब इसको लेकर तो सवाल उठेंगे ही, सवाल उठ भी रहे हैं। आइए आपको इन सवालों के साथ लेकर चलते हैं खास डिबेट में। मेरे साथ जुड़ गए हैं 3 मेहमान। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी जुड़े हुए हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपका भी स्वागत है। उचित जी, वेलकम टू माय शो सर। सबसे पहले मैं आता हूं नितिन भंसाली जी के पास। नितिन भंसाली जी, ये बार बार कभी आप
राहुल गांधी जी को राष्ट्रपुत्र बता देते हैं, कभी आप कह रहे हैं कि नए आधुनिक युग के महात्मा गांधी हैं। ये क्या आपको लग रहा है कि ये ठीक है? क्योंकि आप लोग जो लॉजिकल पॉइंट पर लड़ाई लड़ रहे थे वहां तक तो जनता का समर्थन आपको कई जगह पर सहानुभूति हमने देखा कि कुछ स्थानों पर मिली है, कितनी मिली है नहीं पता, पर कुछ स्थानों पर दिखा कि मिली। लेकिन अभी इस तरह के कसीदे देकर कहीं आप लोग नुकसान तो नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी का? देखिए, अहिंसा, सत्य और प्रेम, इन तीन चीजों को लेकर राहुल गांधी जी ने लगातार जो पदयात्रा की, आज हम संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल जी जो संघर्ष कर रहे हैं, वो चीजें बिल्कुल एक सामान्य बात है कि यदि कोई नेता ये कह रहा है, मैं भी कहता हूं कि बिल्कुल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तर्ज पे वे कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी भी अहिंसावादी थे, महात्मा गांधी जी ने भी पदयात्रा की थी, तो ये सारी चीजें मैच होती हैं। और यदि नेताओं ने हमारे कहा है कि वो राष्ट्रपुत्र है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मोदी को तो भगवान तक कहा है लोगों ने, तब तो हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि मोदी जो है वो तो भगवान के रूप है, योगी जो है वो तो राम है, तो हम तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे। बिल्कुल वो गांधी जी की तर्ज पर देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और जिस प्रकार माखौल उड़ाया जा रहा है संविधान और लोकतंत्र का मोदी सरकार में, ये बातें किसी से छुपी नहीं है। राहुल गांधी एक लीडर नेता है, उनकी आवाज को, जो कि जनता की आवाज है, उसको दबाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, उसके बाद भी राहुल गांधी जी के चेहरे पे देखिए आप, कोई शिकन नहीं है। निश्चित तौर पर ये महात्मा गांधी की तर्ज पर ही काम कर रहे हैं। और बिल्कुल यदि कोई ये कहता है कि वो राष्ट्रपुत्र है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो उन्हें राष्ट्रपुत्र भी कहा जा सकता है, आधुनिक भारत का नया महात्मा गांधी भी कहा जा सकता है। श्रीचंद सुंदरानी जी तो कह रहे हैं कि हम तो उनको कहेंगे, और वो कर भी रहे हैं। वो अंग्रेजों से लड़ते थे गांधी जी, और यहाँ पर बीजेपी से लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अविनाश जी, कांग्रेस पार्टी में प्रतिस्पर्धा चल रही है राहुल गांधी की चापलूसी करने की, राहुल गांधी की खुशामदगिरी करने की। सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा कि राहुल गांधी पुत्र है, आधुनिक युग का गांधी बता दिया अमितेश शुक्ल जी ने, कवासी लक्ष्मण और कुछ कह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि राहुल गांधी की जितनी ज्यादा चापलूसी करेंगे उतना ज्यादा लाभ होगा संगठन में, सरकार में। कहीं न कहीं इस प्रतिस्पर्धा के दौर में कौन आगे निकल जाए यही चल रहा है जी। एक गांधी पुत्र कहता है, एक आधुनिक युग का गांधी कहता है, यही कांग्रेस में चल रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इनको जनता राष्ट्रपुत्र कहता है, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, राष्ट्रपुत्र बनाने की बात चल रही है, तो कहीं आधुनिक युग का गांधी बनाने की बात चल रही है। और लगातार ये चापलूसी की बातें चल रही है। कहीं न कहीं ये गांधी जी का अपमान कर रहे हैं। गांधी जी ने लंबा एक संघर्ष किया, लंबा आंदोलन किया, सत्याग्रह किया अंग्रेजों के खिलाफ, और उसके रास्ते पे चलने की बात। ऐसा कौन सा सत्याग्रह राहुल गांधी जी ने करके कोई कामयाबी हासिल कर दी जिसके कारण वो राष्ट्रपुत्र हो गए और आधुनिक युग के महात्मा गांधी हो गए? ये किस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की है? ठीक है, उन्होंने पदयात्रा की, अपने संगठन के मरे मुर्दे संगठन को जिंदा करने का प्रयास किया है थोड़ा बहुत जी। तो ये संगठन के लोग उनको जाके माला पहनाए, स्वागत करें, सत्कार करें, ठीक है, कम से कम राष्ट्र का अपमान तो न करें। ठीक है, मैं आऊंगा नितिन जी आपके पास एक बार। मैं उचित जी के पास में बोलने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपिता की हत्या किसने की थी? गोडसे की। ये गोडसे के समर्थकों को तो महात्मा, ये इनकी आदत है, पता नहीं ये कैसे प्रवक्ता बन गए बीच में बोलने की, बिना आप बन गए वैसे मैं बन गया। ना आप कैसे बन गए, मुझे तो बड़ा ताज्जुब लगता है। मैं नितिन जी आ रहा हूँ आपके पास। मैं एक बार उचित जी के पास आने की इजाजत चाहूंगा आपसे। उचित जी, मुझे ये बताइए, सियासत में कहा जाता है कि पहले संगठन महत्वपूर्ण होता था, और लेकिन हिंदुस्तान में व्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। चाहे हम पीएम मोदी का कद देख लें या गांधी परिवार के किसी भी शख्सियत को हम देख लें, जब वो अपने काल में रहा है उसकी क्या अहमियत रही है। ऐसे में राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से कर देना, राष्ट्रपुत्र उनको कह देना, ये जो कहा जा रहा है, इससे क्या उनकी छवि को और निखारने की कोशिश जो है वो सक्सेसफुल हो रही है, या आपको लगता है कि नहीं, इन चीजों से जनता के मन में गलत संदेश जाता है और ये बैकफायर भी कर सकती है?
उचित जी की आवाज जो इस प्रकार के बयान कर रहे हैं कि जी, हेलो, आवाज आ रही है? मैं उचित जी सुन पा रहा हूँ आपको, प्लीज। आवाज आ रही है अभिलाष जी? देखिए, ये पूरे कांग्रेस के आत्मघाती दस्ता है। ये वो दस्ता है जो राहुल गांधी की खुद छवि अपनी पार्टी में खराब कर रहे हैं, देशव्यापी छवि जो उनकी बनी है वो खराब कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे मैं इससे कहूंगा कि ये सोची समझी इनकी एक प्लानिंग है। बहुत सारे विपक्षी लोगों ने उनको बहुत पप्पू बनाया, बहुत खर्चे किए, बहुत आर्टिफिशियल तरीके से ऐसा माहौल पैदा किया गया कि पप्पू बने। उसके बाद वो जब निखर के आए, चीजें हुई, तो अब उनकी पार्टी उन्हें एक बड़ा नेता, एक युवा राष्ट्र के युवा बनाने की शायद ये उनकी एक कोशिश है। लेकिन ये बात सत्य है कि जो भारत जोड़ो यात्रा से जो निचोड़ निकल के आ रहा है, जो ऊर्जा निकल के आ रही है, और उनकी जो इतनी मेहनत के, उनकी पूरी मेहनत जो दूध के समान है, उनके ही नेता, उनकी पार्टी के नेता ऊर्जा पे नींबू डालने का प्रयास कर रहे हैं अपने बयानों के द्वारा। ये बयान उनके जो भी आ रहे हैं, ये इतना कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचाएंगे उतना कि उतना नुकसान पहुंचा देंगे, क्योंकि ये इसका फायदा विपक्ष भी ले रहा है। देखिए, सुंदरानी जी बोल रहे थे, सुंदरानी जी को, मतलब सुंदरानी जी की पार्टी तो मैं बोलूंगा कि वो भी ये फायदा ले रहे हैं। जो गांधी को, गांधी क्या, मतलब ये गांधी को भी मानते नहीं है, गांधी की विचारधारा को भी मानते नहीं है, ठीक है, केवल वो लोग भी फायदा ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, आप इस तरीके से वो राजनीतिक लाभ लेने की भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कोशिश करेगी। और ये पप्पू को जो उन्होंने कोशिश की, उसके इतर जाके जो मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर से, वो राहुल गांधी की छवि और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो ऊर्जा निकल के आई, उसको भी खराब करने की ये कोशिश निरंतर जारी है। इससे बचना चाहिए कांग्रेस को इस तरीके से, क्योंकि आज के युवा इन सबको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, मैं आता हूं नितिन जी, आप जो अपना कमेंट देना चाह रहे थे आप वो भी दे दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा ये है, मैं उसी महत्वपूर्ण सवाल पर वापस आता हूं। देखिए, जिस तरह से पूरी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, उसके बाद जो भी पॉलिटिकल घटनाक्रम हुआ, उनकी सदस्यता से लेकर बंगले तक, तो एक फैक्टर ऑफ सिंपैथी जो है, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके लिए डेवलप हो रहा है। आपको लगता नहीं कि फैक्ट पर और इसी रास्ते पर, इसी एजेंडा पर चलती रहती कांग्रेस तो ज्यादा अच्छा था? क्योंकि ये किसी को भी ओवर बैटरिंग, चाहे आप कह रहे हैं कि मोदी जी को भगवान लोगों ने बताया, लेकिन वो भी अगर मोदी जी को कोई भगवान बता रहा था तो देश भगवान मान नहीं लेगा ना उनको। भले ही उनके कार्यकर्ता उनको भगवान बोल करके अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल फैक्ट्स पर बात करते हैं तो जनता के बीच में मैसेज जाता है कि हाँ भाई, ये चीज ठीक कह जा रही। तो आप लोग प्रैक्टिकल लाइन से वापस इस तरफ जा रहे हैं, आपको लगता नहीं नुकसान होगा? देखिए अभिलाष जी, कोई लड़का बहुत सपूत होता है तो उसे कहा जाता है श्रवण पुत्र है। कोई कहा जाता है कि देखो ये लड़का बिल्कुल, ये व्यक्ति राम जैसा है, कोई व्यक्ति रावण जैसा है, कोई सुपर्णखा जैसी है। ऐसी बहुत सी तुलनाएं होती हैं। तो राहुल गांधी को, यदि राहुल गांधी के कार्यों को, जिस प्रकार वो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए उन्होंने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की, सत्याग्रह किया, ये गांधी जी ने भी किया था। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। समस्या ये है कि ये अडानी के जो मित्र हैं, ये लगातार जो सारी चीजें चल रही हैं, अडानी के ऊपर में जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, उससे किस तरह से ध्यान डाइवर्ट किया जाए, इस काम में लगे हैं। राहुल जी की सदस्यता को समाप्त कर देना। नितिन जी, यही तो मैं सवाल कर रहा था। नितिन जी, आप बिल्कुल सही जगह पर आए। नितिन जी, ये तानाशाही, नितिन जी, ये तानाशाही के नंगे नाच के खिलाफ राहुल जी महात्मा गांधी की तर्ज पर लड़ रहे हैं। और यदि उनकी तुलना महात्मा गांधी से की जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। भाजपा यदि महात्मा गांधी का नाम भी राष्ट्रपिता का लेती है तो उनको डूब मरना चाहिए। मैं ये पूछता हूं कि गोडसे ने, ये गोडसे को सहयोग करने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग हैं, राष्ट्रपिता की हत्या किसने की थी? इस गोडसे की जिंदाबाद करने वाले लोगों को तो राष्ट्रपिता का नाम भी मुंह से लेना अपराध। ठीक है, शीजन सुंदरानी जी, अब आप बताइए और इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि मोदी जी को भी तो भगवान जैसा कई लोग कह चुके हैं भगवान, कोई राम का अवतार बता देता है, कोई कृष्ण का अवतार बता देता है। तो ये कांग्रेस तो अभी बहुत पीछे है आप लोगों से। अच्छा हुआ कि उन्होंने राहुल गांधी को किसी भगवान का अवतार नहीं बताया अभी। हाँ, अभी हालांकि टाइम है, हो सकता है कि वो भी बता दें, लेकिन आप लोग तो ये सब कर चुके हैं, तो आप कैसे इन पर उंगली उठा सकते हैं?
अभिलाष जी, मैं 2-3 बातों पे अपना प्रकाश डालूंगा। पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी को भगवान किसी ने प्रस्तुत किया नहीं, लोकसभा में आपके बिल्कुल नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती। दूसरी बात, आदरणीय उचित जी ने भी कहा और बंसाली जी ने भी ये बात कही कि हम गोडसेवादी हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी ने 1980 के गठन के वक्त गांधीवादी समाजवाद को अपनाया, महात्मा गांधी जी को अपनाया और महात्मा गांधी जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सम्मान करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान है, गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए घर घर शौचालय बनाने का काम अगर मोदी जी ने किया तो सिर्फ गांधी जी के सपनों को, गांधी जी के नाम का दुरुपयोग कांग्रेस ने किया हो। मैं बीच में मत बोलिए, मैंने आपको चैन से सुना, आपको प्रेम से सुना, आप चुप रहो, आप चुप रहो, आपकी आदत है ये डिबेट को खराब करना, डिबेट को खराब करना, डिबेट को खराब करना आपकी हमेशा आदत है। डिबेट को खराब करना सिर्फ आपका एक उद्देश्य होता है, आप अपनी बात को अपने समय में कहिएगा, बीच में बात करने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है और अच्छे प्रवक्ता का काम भी नहीं है ये। ठीक है आदरणीय अभिलाष जी, निश्चित रूप से महात्मा गांधी के सपनों को साकार अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस तो सिर्फ महात्मा गांधी का नाम लेके उनके नाम का शोषण करते रही, उनका लाभ लेते रही। कभी आप गोड से मुर्दाबाद बोल दीजिए। बिल्कुल मैं बोलता हूँ, गोड से मुर्दाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, गोड से मुर्दाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद बोला हूँ मैं। और महात्मा गांधी अमर रहे। अरे बिल्कुल अमर रहे महात्मा गांधी, बोल रहा हूँ मैं, बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अरे क्या बात करोगे आप, आपको बात करने का ये नहीं है, ऑफिस में जवाब देना पड़ेगा। अरे आप देना पड़ेगा, पार्टी ऑफिस में हमको कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। बनाया। अरे आपने क्या किया, महात्मा गांधी के एक भी काम को आपने आगे बढ़ाया क्या? महात्मा गांधी के उपयोग किया आपने, महात्मा गांधी का शोषण आपने किया और महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन अगर कोई करता है तो नरेंद्र मोदी जी के पास आने की स्वच्छ भारत अभियान अगर चलाए तो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। ठीक है, मैं एक बार उचित जी के पास आने की इजाजत लेता हूं। उचित जी, मुझे ये बताइए कि क्या जिस तरह से कांग्रेस ने स्टैंड ले लिया है कि राहुल गांधी को ऐसे पोर्ट्रेट करना है कि वो प्रताड़ित हैं, वो शोषित हैं और वो एक पूरे हिंदुस्तान की जंग लड़ रहे हैं और एक तरह से जो ब्रिटिश रिजीम था उसके खिलाफ जैसे हिंदुस्तान ने एक जंग लड़ी थी, उस तरह से पोर्ट्रेट करने में क्या कांग्रेस सफल हो रही है और क्या उसको फायदा मिल रहा है इसका? नहीं, ये बिल्कुल सफल भी हो रही है और उसको राहुल गांधी डिजर्व भी करते हैं। जिस तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, संविधान बचाओ यात्रा कर रहा है, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की भावनाएं उनसे जुड़ रही है। ये बात सत्य है, इसमें कोई कोताही नहीं है कि बहुत अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा निकल के आई है, राहुल गांधी के प्रति निकल के आई है। इसका सम्मान होना चाहिए, देश को सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी एक अच्छे नेता है और बहुत बड़े नेता हो सकते हैं। उनकी बातों को शायद आज इस दौर में हम नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन उनकी बातें जो है वो जिस तरीके से निडरता के साथ, धैर्य के साथ, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को पुष्ट रखते हैं, उसका सम्मान होना चाहिए। देख, विरोधक के स्वर हो, कोई भी हो, लेकिन उसका सम्मान तो होना चाहिए। लेकिन इस तरीके के बयान जिस तरीके से खुद उनकी पार्टी की तरफ से जो आ रहे हैं और बड़े नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी के हित के लिए घातक है। और जो उन्होंने इतनी मेहनत की और जो इतनी तकलीफों के बाद भी 4000 किलोमीटर पर पूरे हिंदुस्तान को जोड़ा है, उस मेहनत पे पानी फेरने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो इस तरीके के बयान देके कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से वो दिग्विजय सिंह भी हो, दिग्विजय सिंह ने भी इसको इतर जाने का प्रयास किया था, कोशिश की थी, लेकिन और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो लोग शीर्ष पे बैठे लोग, प्रदेश सरकार के बड़े नेता, एमएलए जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका लाभ होगा। वही श्री चंद्र उपासने जी ने मुझसे कहा कि उचित शर्मा ने भी बोला कि वो गोडसे के भक्त हैं या पुजारी हैं या चीजें, मैंने ऐसी कोई बात आपको नहीं बोली। और मैं जानता हूँ कि एक संवेदनशील आप व्यक्ति है और गोडसे के प्रति भी आप संवेदना रखते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा कि जो आप कह रहे थे, भंसाली जी जरूर कह रहे होंगे, लेकिन मैंने इस तरीके का कि आप गोडसे के मानने वाले लोग हैं, तमाम चीजें, इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने ऐसा सुंदरानी जी नहीं कहा, आप उनको मानिए, महात्मा गांधी को मानिए,
या ना मानिए, ये आपका विवेक है। मंसाली, एक अंतर में छोटा सा सवाल ले लूं मुझे छत्तीसगढ़ की जनता का, लेकिन समय बहुत कम है सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा छोटा सा आप आंसर दीजिएगा। ये जो आपने पूरा राहुल गांधी के समर्थन में हैशटैग अभियान चलाया, मशाल जुलूस निकाला, सत्याग्रह किया, तमाम तरह से आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सर, ऐसा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए इतना बृहद अभियान आपने चलाए हैं, जब पीएम आवास योजना की बात थी या दूसरे तमाम चीजों के लिए आप जो कहते हैं कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है, वो क्यों नहीं किया सर? हमेशा हमने जनता के हितों के लिए हम मुखर रहे हैं, हमेशा हमने जनता के हितों की बात की है, जनता के हितों के लिए लड़ा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे सेंट्रल पुल में चावल लेने की बात हो, चाहे धान खरीदी की बात हो, चाहे गोधन जो न्याय योजना की बात हो। हर बार केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया है और हमने लगातार इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे केंद्रीय मंत्रियों से और प्रधानमंत्री जी बंसाली जी, मेरा सवाल बिल्कुल ये है, मैंने कहा आपने किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ इतना बड़ा लेवल का क्यों नहीं किया आपने? निर्वाचित सांसद है वो जाकर लोकसभा में बात करे ना। बंसाली जी, मेरा सवाल कुछ और था, मेरा सवाल बस इतना है कि देखोगे आप लोगों को क्या है अभी ये थोड़ा सा एक मुद्दा मिल गया है मीडिया को और भाजपा को, तो आप लोग थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से ले रहे हैं, पर जनता की आवाज को हमने बिल्कुल उठाया है। और आप देखिए 2018 के बाद लगातार जन आशीर्वाद, जितने भी उपचुनाव हुए हों, नगरीय निकायों के चुनाव हुए हों, नगर पंचायतों के चुनाव हुए हों, सारे चुनावों में जनता ने कांग्रेस को जन आशीर्वाद दिया है। वो इसलिए दिया है कि हम जनता के लिए हैं और जनता के साथ हैं। चलिए, तो नितिन जी, जैसे आपको छत्तीसगढ़ में जनता आशीर्वाद दे रही है क्योंकि आप सही के साथ हैं, न्याय कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही क्या केंद्र में मोदी जी भी सही हैं, उन्हें भी जनता आशीर्वाद दे रही है? आप छत्तीसगढ़ जो हमारा है उसी से सांसद बनाकर भेज दिए, पर जनता यही दुविधा में पड़ जाती है कि अगर उधर मोदी जी सही हैं, इधर बघेल जी सही हैं, तो फिर गलत कौन है? क्या जनता है या इस परिस्थितियां ऐसी हैं कि दोनों को लगता है दोनों सही हैं और जनता को लगता है कि शायद थोड़ी थोड़ी जगह से दोनों में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं जो वो स्वीकार नहीं करना चाहते? लोकतंत्र का तकाजा यही है। शुक्रिया अदा करूंगा नितिन बंसाली जी, श्रीचंद सुंदरानी जी और उचित शर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।